सारे ही मुल्क के साथ साथ खास तौर पर शहर हैदराबाद में बैरूनी ममालिक के लोग आकर गरीब खानदानों की नौजवान लड़कियों से शादियां रचाते रहे हैं। बाद में वो शादियां तनाज़ात का शिकार बनकर टूट भी गईं। उन शादियों में काजी साहिबान का किरदार बहुत अहम माना गया, जो कि कुछ पैसों के एवज ऐसे निकाह करवा देते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि समाज में ऊंचा दर्जा पाने वाले काजी साहिबान आम तौर पर लोगों के जहनों में मजहब की मुकम्मल जानकारी रखने वाले समझे जाते हैं। लिहाजा सवाल पैदा हो गया कि ऐसे काजी मजहबी मामलात में कुछ रुपयों की लालच में क्या उनका ऐसे निकाह पढ़वा देना ठीक है? अगर कुछ नुकात के तहत दुनिया में वो बच भी जाएंगे तो भी क्या वो ये समझते हैं कि ऊपर वाले की खामोश लाठी उनके लिए भी खामोशी रहेगी? ये और ऐसे कई सवाल हैं जिन पर गौर व खौज करते हुए मौत से पहले जिम्मेदार लोग अगर सही राह पर आ जाएंगे तो ये उन्हीं के लिए बेहतर होगा। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज दफ्तर में रियासत के सारे ही काजियों को बुलाकर एक बैठक रखी और उन्हें मुखातिब करते हुए बताया कि सही मजहबी उसूलों के तहत ही सारे ही काजी साहिबान निकाह पढ़वाएं और खास तौर पर बेढंगी शादियों पर नजर रखें, और अगर ऐसा कहीं तो उसके ऊपर सब जनरल डिस्कशन हुआ। तो ये काजी साहिबान जो मोरसी जो लोग हैं, ये लोग तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जैसा निज़ाम के दौर से, कुली कुतुब शाह के दौर से जैसा चलते हुए आ रहा, वो रवैयत जो है ना ये लोग निभा रहे हैं। इसको जो इस्लाम में जिस तरीके का काम है, ये जो काजी साहिबान आए ये लोग ये कर रहे हैं। खुदसत्ता काजी बोल के जो है ना कुछ लोग, कौन से शराई काउंसिल के जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, आते इमीडिएट पैसे लेके खुला कर दे रहे हैं, पैसे लेके तलाक करा दे रहे हैं, फस्खे निकाह कर दे रहे हैं, क्योंकि ये काजी साहिबान का बोलना है। ये तो वो बिल्कुल गलत है। हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस को बोल के कराएंगे, पुलिस से कराएंगे, सब करा के अगर गलत है बिल्कुल उन लोगों को जो है ना पुलिस कंप्लेंट देके जेल कराएंगे सीधा सीधा। ओपनली मैं बोल रहा हूँ, किससे डरने वरने का नहीं है, क्योंकि ये गलत है। वक्फ बोर्ड से मैरिज सर्टिफिकेट भी उनको हम नहीं दे सकते। हम ऐसे गलत काम करेंगे तो, और वो लोग खुद पब्लिक खुद जो है ना, कई लोग कोर्ट को भी गए हुए हैं उन लोगों के खिलाफ में। तो ये शादी के पास अगर कोई रुजू होते हैं तलाक के लिए तो तलाक हम लोग इंक्वायरी कराएंगे, इंक्वायरी करा के सीधा सीधा इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये नहीं कि वक्फ बोर्ड को क्या इख्तियार है, उसको क्या इख्तियार है, बराबर हर मुसलमान को इख्तियार है कि मुस्लिम निकाह में अगर मदाखिलत अगर गलत तरीके से हुई तो हर मुसलमान पूछ सकता है उसके लिए कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। ये तो वक्फ बोर्ड तो एक गवर्नमेंट का केयरटेकर इदारा है, वक्फ बोर्ड सेंट्रल एक्ट है। ये वक्फ बोर्ड कोई प्राइवेट घर की दुकान नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है किससे डरने के लिए। वक्फ बोर्ड जो है ना सीधा सीधा जो हक है वो हक के हिसाब से, और आज भी कोई भी एम्बेसी में अगर बाहर जाना है वर्ल्ड में तो वक्फ बोर्ड का ही सर्टिफिकेट अथेंटिक है। और वक्फ बोर्ड का सर्टिफिकेट हम ऐसे लोगों को देंगे भी नहीं। हम मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट जो भी रहेगा हम नहीं देंगे। ऐसे अगर खुद सख्ता काजी लोग अगर ये हरकत करेंगे तो हम बिल्कुल खतई जो है ना हम मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे। और भाई अब जो काजी साहिबान जो आए उन लोगों से अपील भी करा मैं कि भाई गरीब लोग हैं तो उनसे पैसे ही मतलब फ्री निकाह पढ़ा दो, तो वो लोग भी एग्री कर लिए कि हाँ भाई फ्री पढ़ा देंगे। जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग जो खुशी से दे रहे ले लीजिए आप लोग, तो वो लोग बोले हाँ वैसे ही चल रहा भाई, हम वैसा कुछ बढ़ के नहीं ले रही, जो खुशी से दिए वो लेंगे। 1000, 1100, 500, 800, 2000, 1500 जो भी दिए खुशी से वो ले लेंगे वो लोग। उन लोगों में वो भी आपस में बात हो गई हमारी, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। और ये लोगों को हम ये भी बोले कि खुला तलाक जो भी होंगी तो इसको इमीडिएट नहीं करना है, इसकी काउंसलिंग करना है 6 महीने तक जो है ना, एक हर महीने में 20 दिन में ऐसा बुला के जो है ना इन लोगों की काउंसलिंग करके, जब तक हो सकता अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों को फेरने वाला है तो अल्लाह की तरफ से अगर होगा तो मिलाप हो जा सकता है उन लोगों का। क्योंकि शादी होना मुश्किल है, तलाक और खुला होना 1 सेकंड में हो जा रहा है सब चीज़, तो ये नहीं होना है। शादियाँ मुश्किल से हो रहे, कोई गरीब आदमी है तो उन्हें घर बेच के या तो फिर खर्चा लेके आके उन्हें मरे तक बेचारा बाप उसका जो है ना खर्चा फिरते फिरते मर जा रहा उन्हें, तो ये मुश्किल नहीं होना है। और मेरी आवाम से भी अपील है कि हमारे नौजवान भाइयों से भी अपील है कि जहाँ भी निकाह कर रहे हैं आप लोग जो है ना बच्ची वालों से मत मांगिए, हराम है बच्ची वालों से लेना। क्योंकि बच्ची वाले जो है ना बेचारे जो हैसो वाला करके देंगे, नहीं हैसो वाले का बाप कहाँ से ला के देंगा।
खाजी साहिबान जो असल मोरसी खाजी साहिबान है वो लोग सीधे साधे लोग हैं, पुराने लोग हैं। सुने इधर आप, हाँ नहीं तो वो लोग तलाक करा दे रहे, खुला करा दे रहे, मतलब 5,000 ले 10,000 लेके जो भी आप फटाफट कर दे रहे, वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ये लोगों के ऊपर जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग गलत तरीके से वक्फ बोर्ड की नॉलेज में नहीं है, गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं है। ये जो गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं रख के कुछ भी काम गलत करेंगे तो उसके ऊपर एक्शन बराबर गवर्नमेंट ले सकती है, हम भी ले सकते हैं। एक ऑर्डिनरी मुसलमान जो एक मामूली सी नौजवान आप जाके कंप्लेंट कर सकते ये ऐसी हरकत हो रही बोल के, क्योंकि मैं चेयरमैन की हैसियत से नहीं, एक नौजवान कोई भी इंसान जाके कंप्लेंट कर सकता कि गलत हो रहा काम बोल के। तो ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड को वो नहीं है पावर, ऐसे बातें जो है ना बाजन है ये कर रहे तो वो खुद सख्ता खाजियां कर रहे वो हरकत हो, और उन्होंने खाजी नहीं है ऐसा बोले तो कोई भी निकाह पढ़ा दे सकते हैं। सरकार के ज़माने में भी जो है ना खाजी साहिबान कहाँ थे, मतलब कोई भी मुफ्ती आलिम जो है ना जिसको खुतबे निकाह पढ़ना आता, उन्होंने ठहरे तो गवाहों को रख के खुतबे निकाह पढ़ा के निकाह हो जाता था। मतलब आज इसलिए खाजी साहिबान है कि एक दूसरे में पकड़ रहना, मतलब जो बच्चा बच्ची वालों में भी रहना, बच्चा बच्ची को भी जो है ना दोनों एक दूसरे को एग्रीमेंट रहना बोल के, वो हिसाब से आज ये चीज़ आई। और ये चीज़ आई तो खाजी साहिबान जो असल है वो लोगों को तो वो लोग सीधा जा रहे, पहले के हिसाब से वो लोगों को 200 साल से 100 साल से उनके बाबा दादा करते हुए आ रहे, अभी मैं हम सब बात करें वो लोगों से तो वो सीधा चल रहे हैं। वो जो खुद सख्ता खाजी जो है वो लोगों के ऊपर आज भी वरों में एक्शन लेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की नॉलेज में नहीं है और वक्फ बोर्ड का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा उनको। सुने अब मैरिज सर्टिफिकेट भी हम नहीं देते, और वो वैसा खाजी तलाक करा रहा खुला करा रहा तो वो इलीगल रहता हो, क्योंकि जाके लोग जो है ना पैसे दिए तलाक खुला कर दिए, लिख दिए, दे दिए, चले गए, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट से ऑथेंटिक रहना या तो फिर मोरसी खाजी रहना हो तो उन लोगों की वैल्यू है, नहीं तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ की बुकलेट है ना, यहाँ की डेविस की भी बुकलेट है ना, सियानामा जो है वो रहना हो। अगर वो लोग अपना ये कर रहे होंगे तो ऐसे कई लोग दुकाना खोल के बैठे हुए तो उन लोगों का नहीं चलेगा। जो मोरिसा काजी है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करी वो लोगों का ही चलेगा और दूसरों का नहीं चलेगा, क्योंकि इस्लाम में तो क्या है कितने भी साल का है तो उसको निकाह कोई अथॉरिटी नहीं है। ये तीन चीजें इसका जवाब दीजिए। पहला जवाब ये है कि जो उसका निज़ाम था, जो उमूर मजहबी का एक सिरा होता था 1950 में, मेरी बात सुनिए आप, 1950 में उमूर मजहबी डिसबैंड होके सदारतुल आलिया का महकमे को एबॉलिश कर दिया गया और डायरेक्टर ऑफ इंडोमेंट्स कायम किया गया। 1956 के अंदर वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड तश्कील पाया गया। तो हुकूमत हैदराबाद, रियासत हैदराबाद जो थी, स्टेट ऑफ हैदराबाद बोलते थे जब तेलंगाना नहीं बना था, पुलिस सेक्शन GO 7 ऑफ 1956 के तहत खजात का सुपरविजन वक्फ बोर्ड के तफवीज़ करे। जब से वक्फ बोर्ड का और खजात का एक दूसरे के साथ हुआ है। इसमें क्या तय किया गया? आप पढ़े, बिल्कुल पढ़ के आ रहा हूं। सुनाइए, मैंने जब पढ़ा आप सुनाइए। सुना भाई, जब इंडोमेंट में दिया गया, इंडोमेंट्स की बात नहीं, इनसे सुनिए, वक्फ बोर्ड के तफवीज़ करे। पहले थोड़ा बैक लेके जा रहा हूँ जी। इंडोमेंट में जब दिया गया, इंडोमेंट के तहत ये बोला गया कि बाज़ाब्ता जो है उमूर मजहबी जब कैंसिल कर रहा, इंडोमेंट के जो जितने भी उमूर थे वो वक्फ बोर्ड को दे देना बोल के तय हुआ। वो गश्ती निशान 5 की बात कर रहे हैं, हाँ, मैं 7 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि सिर्फ वक्फ बोर्ड जो है इन पे निगरानी करेगा, लेकिन इनके तमाम उमूर जो है नाजुल खजात का सेक्शन मेंटेन करेगा बोल के बात। नाज़िरुल खजात सेक्शन वक्फ बोर्ड का ही पार्ट एंड पार्सल है। खजात जो है ये नाज़िरुल खजात का वजूद 1972 में आया रेजोल्यूशन के तहत। 1972 के तहत जो है नाज़िरुल खजात का वजूद अमल में आया, उससे पहले नाज़िरुल खजात नहीं होता था। आज ये ग्राउंड था वो बोलिए, मिजाज ये बनी हुई है कि जो भी नेगेटिव स्टोरी है उसको फेयर अप करेंगे, कोई किसी का अच्छा काम हो रहा है तो उसका अप्रिसिएशन नहीं करेंगे। कोर्ट में कोशिश करके तहत जागीरात और इनामी आराजियात होते थे, तो वक्फ एक्ट के तहत जो है मशरूतुल खिदमत इनामा जो होते हैं वो वक्फ बोर्ड के सुपरविजन में होते हैं, अतियात इंक्वायरीज एक्ट के तहत। तो इस तरह से कोरिलेट करते हुए खजात को वक्फ बोर्ड से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कंसर्न है। जितने भी इनडायरेक्ट कंसर्न सिर्फ उस चीज में है
अरे भाई वो बात नहीं, आप जो बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड किस ताल्लुक से है बोल रहे हैं, मैं आपको वो कैसा कर रहे, फीस कितनी ले रहे, ये क्योंकि हम भी पूछना है ना, मतलब क्या कोई भी बुला के पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक मुस्लिम बड़ा इदारा है ये वक्फ बोर्ड, सेंट्रल एक्ट है वक्फ बोर्ड, समझे, वक्फ बोर्ड को इख्तियार नहीं है क्या बुला के पूछने का? कोई भी पूछ सकते हैं, पुलिस भी बुला के पूछ सकती, पुलिस का डिपार्टमेंट है क्या? खाजी पुलिस का डिपार्टमेंट का नहीं होता खाजी, मगर पूछ सकते हैं। अगर वक्फ बोर्ड में अगर कुछ गलत हो रहा तो इंटेलिजेंस वाले आके इंक्वायरी करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं, या वक्फ बोर्ड में गलत है ऐसा कुछ है बोल के। तो आप लोगों के हमारे से क्या है, हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से क्या हेल्प ले सकते हैं?